आज हम शुरू करने जाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इसकी पहचान होती है हिंदी में, हिंदी वाक्य के अंत में सुखा है, सुखी है, सुखे है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। हैज़ का प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रयोग होता है, ही, सी, इट इत्यादि। ठीक है, सेकंड होता है हैव का प्रयोग, हैव अदर सब्जेक्ट दे, यू और वी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है नॉट। नॉट में एक पॉइंट होता है कि आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें आई का हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर उसमें वर्ब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, साथ में एज या हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट होता है अफर्मेटिव। इसके सेंटेंस के बारे में पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसका एक वाक्य एग्जाम्पल है, वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है। ठीक है, वह अपना समाप्त करेगा, वह के लिए आएगा ही और अपना के लिए आएगा हिज, गृह कार्य के लिए आ जाएगा होमवर्क, और समाप्त करने के लिए यहाँ पर हम कंप्लीटेड लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं फिनिश्ड हुआ भी प्रयोग कर सकते हैं, फिनिश्ड। इसका भी ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, फिनिश्ड। ठीक है, तो वैसे कंप्लीटेड करते तो पूरा करना होता है, लेकिन यहाँ पर फिनिश्ड है, समाप्त कर दिया वो भी। ठीक है, ही, हैज़, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, ये इसे हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीट, या फिनिश्ड लगा सकते हैं। इसके अर्थ में अपना आ जाएगा ही, यहाँ पर ये नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। ही के शुरू में ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है हिच होता है, ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन में ध्यान रखना कभी हिस, और सी का आर हो जाता है। इसी प्रकार आई का मी वगैरह, माई वगैरह सब ध्यान रखना पड़ता है। होमवर्क, होमवर्क को कहते हैं घर अपना घर कार्य। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा मैं बाज़ार से आ चुका हूँ। मैं आई, मैं का हो जाएगा आई, बाज़ार से यानी मार्केट से यानी फ्रॉम, आ चुका हूँ यानी आने को कहते हैं कम। आई हैव कम फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम एंड से मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट होता है सभी बच्चे विद्यालय जा चुके हैं। सभी बच्चे ऑल चिल्ड्रंस, जाने को कहते हैं गो, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया हुआ है, देखो गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो वेंट, गो वेंट, गॉन। नेक्स्ट होता है सभी बच्चे विद्यालय जा चुके थे, ऑल चिल्ड्रंस हैव गॉन टू स्कूल। ठीक, फिर होता है नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में तो कोई भी। ध्यान रखना कभी भी नोट को हमेशा थर्ड पोजीशन ही रखनी चाहिए, यह विशेष ध्यान रखना कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसी। जैसे यहाँ पर वाक्य देखते हैं वह अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका है। ठीक है, ही एजेंट, यहाँ पर कंप्लीटेड की जगह हम फिनिश्ड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको भी, फिनिश्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस होमवर्क, मैं बाज़ार से नहीं आ चुका हूँ, मैं अभी तक बाज़ार से नहीं आ चुका हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना अभी तक मतलब येट आता है, येट एंड अभी तक होता है, लेकिन वो रिसेंटली या हाल ही में अभी तक बाज़ार से नहीं आ चुका, उसकी एडवर्ब वगैरह होते हैं, वो हम बाद में एक वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे पूरे संपूर्ण टेंसों के प्रत्येक एडवर्ब के हैं, जिससे हमें ये हमेशा पहचान हो सकते हैं इंग्लिश में कि ये कौन सा वाक्य का मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का है, ताकि पता रहे हमें। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग होता है मैं बाज़ार से नहीं आ चुका हूँ। आई हैव नॉट कम फ्रॉम मार्केट, आई हैवंट, या हैवंट भी ऐसा होता है, लेकिन वो मैंने वो होते हैं टैग क्वेश्चन में एजेंट का है, हैव नॉट का एजेंट होता है वगैरह, ध्यान रखना है, एज का होता है एजेंट वगैरह, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। यहाँ पर होता है आई हैव नॉट कम फ्रॉम मार्केट, सभी बच्चे विद्यालय नहीं जा चुके। ऑल चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, सभी बच्चे अभी तक विद्यालय नहीं जा सकते।
ठीक है। थर्ड पोजीशन बता रहा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये होता है प्रश्नवाचक, ये नकारात्मक होता है, वो आगे बढ़ा वो सकारात्मक होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो शुरू होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक होता है WH वर्ड से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला उसके लिए स्ट्रक्चर होता है एज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या आप अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हैं? ये प्रश्न बन सकता है ऐसे, क्या वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है? क्या के लिए आ जाएगा वह यहाँ पर ये ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें ये वर्ब नहीं मेरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ध्यान रखना कभी भी सब्जेक्ट वर्ब जैसे सब्जेक्ट वर्ब होता है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वह के लिए आ जाएगा हेज ही। हमें ये पूर्व ध्यान होना चाहिए, ये कौन सा मतलब कर्ता कौन सा सिंगुलर या प्लूरल है, पूरा ध्यान होना चाहिए। इसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी। बेसिक मजबूत होगा तो हम आसानी से वाक्य को समझ सकते हैं और उसके आंसर लिख सकते हैं। क्या वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है? इज ही कंप्लीटेड या फिनिश्ड, वो से ध्यान रखना कभी। इज होमवर्क, ये प्रश्नवाचक सिग्निफिकेशन। ठीक है, ये ऐसे होता है ऐसे, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। फिर सेकेंड WH वर्ड से शुरू होने वाला, फिर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सभी बच्चे विद्यालय क्यों जा चुके? ये यहाँ पर ध्यान रखना, सभी बच्चे विद्यालय क्यों जा चुके हैं? क्यों जा चुके, किस कारण जा चुके, ऐसे ध्यान रखना। ये बाकी अलग अलग फॉर्मेट में ध्यान रखना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या को अर्थ में पता होना चाहिए। जैसे हम प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्य भी आते हैं, जैसे वे का होता है क्यों, वॉट का होता है क्या, हाउ का होता है कैसे, वी से नहीं होता है कौन सा। ठीक है, इसी प्रकार होता है कहाँ, वेयर यानी कहाँ, वेयर। फिर बाद में आ जाएगा वो यानी होता है कौन, और एक होता है वैन, वैन होता है कब। ठीक है, ये इतने ये में ध्यान भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें वे का प्रयोग, वे हेज ऑल चिल्ड्रन गोन टू स्कूल। यहाँ पर वे आ जाएगा WH वर्ड, यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ये अदर वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्या उसने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया, नहीं कर चुका है? ये ध्यान रखना, क्या उसने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका है? उसने के लिए यहाँ पर वह आएगा, वह का अर्थ यहाँ। ठीक है, इज ही नॉट कंप्लीटेड या फिनिश्ड। ठीक है, इज होमवर्क फिनिश्ड या इज होमवर्क। ठीक है, ये प्रश्नवाचक विषय लगाना नहीं कंपलसरी, ध्यान रखना। एक वाक्य इसका, फिर WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, इसका ध्यान रखना। इसके WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसने अपने गृह कार्य समाप्त क्यों नहीं किया, नहीं क्यों नहीं कर चुका है? उसने अभी तक अपना गृह कार्य क्यों नहीं समाप्त किया? वे एजेंट ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, ये वाक्य होता है, इसे ध्यान से गहन अध्ययन के बारे में पढ़ना जरूरी थी। ठीक है, इसके एडवर्ब के बारे में हम, एडवर्ब्स होती है क्रिया विशेषण। लास्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, साथ ही इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू।